Welcome students in Simplifying Maths, where we will study today few chapters of chemistry, class ninth and bio for the purpose of periodic test and इन chapters में क्या क्या important है आपको इसको पढ़ना किस तरह से ठीक है। तो कमिंग टू द फर्स्ट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में आते हैं हम लोग। ठीक है, इसके अंदर जो है व्हाट इज एटम एंड इसको जो है किसने सबसे पहले तो ये एटम होता क्या है, उसके बाद में सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है ना, केमिकल कॉम्बिनेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में आता है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, यहाँ से पढ़ना है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, ये यहाँ लिखा हुआ है। ओके, फिर इसके बाद में आता है डाल्टन की थ्योरी। डाल्टन की पोस्टुलेट्स जो है, पोस्टुलेट ऑफ दिस थ्योरी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हर बार आता है। यहाँ जैसे क्वेश्चन दिया है कि जो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो किस तरह से निकालना होता है, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, सोडियम जैसे ये इक्वेशन दी हुई है केमिकल इक्वेशन, तो उसका लेफ्ट हैंड साइड का जितना भी आपको दिया हुआ है इसका मास, उसके हिसाब से लेफ्ट और राइट साइड को क्या करना है, बराबर करना है। ओके, इसमें थर्ड और फोर्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इसके बाद में व्हाट इज एन एटम, जो मैं आपको बताया था कि ये क्वेश्चन है। फिर इसके बाद में नीचे आइए, ये जो है IUPAC जो है क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, कैसे इसको करना है। फिर उसके सिंबल्स, ये सिंबल है सबके, एल्युमिनियम आर्गन, ये किस तरह से रखे गए हैं। पहले तो क्या होता है कि स्पेलिंग के हिसाब से पहले दो डिजिट अल्फ़ाबेट्स ले लिए गए हैं। उसके बाद में क्या है, किसी-किसी को उनके लैटिन नाम से लिया गया है। जैसे आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो देखिए ये वाला, ये सिंबल ऑफ आयरन कैसे लिया गया है, पोटेशियम कैसे लिया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर आता है AMU, ये एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास में फिर ये AMU की फुल फॉर्म क्या होती है, एटॉमिक मास, एटॉमिक यूनिफाइड मास होता है। ओके, इसके बाद में आते हैं हम लोग सीधा कि वन एटॉमिक मास की डेफिनेशन क्या है। इसके बाद में ये 1/12 पार्ट 12 पीसेस, तो 1/12 क्या होता है। फिर आता है ये डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट। फिर मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइंड एज ए सम स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट फॉर ए कंपाउंड दैट इज कैपेबल ऑफ एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, सो ऑल प्रॉपर्टी ऑफ दैट सब्सटेंस। ठीक है, फिर होता है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स, क्या होता है कि उसमें सेम टाइप ऑफ एटम्स होते हैं। ओके, जैसे कि इसमें ऑक्सीजन है, तो इसमें क्या होता है, कई बार जैसे आर्गन है ये 1 है, इसमें ऑक्सीजन की जगह 2 में रहता है, तो ये इसके इसके पास में कितनी होगी, इसके एटोमिसिटी, इसको बोलते हैं एटोमिसिटी। तो इसमें ओजोन में O3 है, इसमें O2 है। एटोमिसिटी के अकॉर्डिंग जो है इस आर्गन को मोनो एटॉमिक बोलते हैं, ऑक्सीजन को डाई, फास्फोरस को टेट्रा। एंड अगर आपके पास में इससे 4 से ज़्यादा है अगर, तो दैट विल बी कॉल्ड 3 और 4 और 4 से ज़्यादा है तो उसको बोलते हैं हम पॉली एटॉमिक, क्योंकि ये S8 में पाया जाता है। फिर कंपाउंड, कंपाउंड क्या होता है कि ये मिल के बनता है, जैसे कि H2O बन गया। अगर इसकी एटॉमिसिटी पूछेगा हमसे तो ये 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। नहीं आए तो 3 और 1 कितना हो गया, 4। और इनका जो है रेशियो क्या है, जैसे कि इसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है किस रेशियो में मिले हुए हैं, तो 1:8 में आप इसको निकाल सकते हैं। फिर आयन क्या होता है, आयन में एनायन क्या होता है, कैटायन क्या होता है, NaCl में Na+ क्यों बना है और NaCl- क्यों बना है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर राइटिंग केमिकल फार्मूला कैसे लिखते हैं आप लोग, उसके लिए नेम एंड सिंबल ऑफ आयंस जो है आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद में आप क्या करेंगे, सीधा सा सिंपल है कि जैसे यहाँ पे देखिए ये इंपॉर्टेंट है, जैसे Mg है, ठीक है ना, Mg, और यहाँ है Cl का माइनस, तो ये -1 होता है, ये +2 होता है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को साथ में लिख देना है। और ये जो +2 है ये कहाँ चला जाएगा, इधर, तो ये हो जाएगा इधर Cl2, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, MgCl2। और ये 1 है तो ये इसके नीचे लिख दिया जाएगा, जो भी इनके ऊपर में लिखा है उसके ऊपर ना वो क्रॉस में लिखना है। ओके, तो इस तरह से आपको ये लिख देना है, ये तो क्वेश्चन आने ही है। फिर आते हैं हम इसी में क्वेश्चनों में कि ये जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है, ये फॉर्मूला लिखने वाला। फिर ये रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर आपको अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे। आपको पता है ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, एटॉमिक मास होता है 16, एंड हाइड्रोजन का क्या होता है 1, तो 1 into 2, इसके कितने कंपाउंड है 2, एंड इसका कितना 1, तो 2 into 1 plus 16 दैट इज 18 यूनिट। अब HNO3 का निकालना है तो H का 1 हो गया, नाइट्रोजन का कितना हो गया 7, 7 का डबल हो गया 14, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 16 into तो 3 कितना हो गया 48, सबको जोड़ो आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला यूनिट मास भी सेम ही चीज़ है, उसमें कोई ज़्यादा अंतर है नहीं। ठीक है ना, आप डेफिनेशन उसको पढ़ सकते हो अलग से। ये जो इसके ये हैं व्हाट यू हैव लर्न्ड के जो इसका क्रक्स है, ये इसके अंदर जो भी क्वेश्चन है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। फिर एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, ठीक है, इसमें ये HCl और नाइट्रिक एसिड का कई बार पूछा जाता है।
फिर कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज टिश्यूज। टिश्यू बायो का चैप्टर, ये टिश्यू जो है सारा ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज टिश्यू, सबसे पहले तो व्हाट इज टिश्यू। उसके बाद में प्लांट टिश्यूज कितनी तरह के होते हैं, किस तरह से उसमें का मतलब प्लांट एनिमल के टिश्यू कौन कौन से होते हैं, क्या परमानेंट टिश्यू कितने तरह के होते हैं, परमानेंट टिश्यू के अंदर कौन से टाइप्स होते हैं, जैसे ये एपिडर्मिस क्या होता है, कोलेनकाइमा, पेरेन्काइमा, फ्लोएम, जाइलेम, जैसे इन सब का जो है क्या तो फंक्शन है, इनकी टाइप एंड फंक्शन, ये तो मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ से छोटा सा क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, पर बड़े क्वेश्चन तो इनमें आने ही आने। इसमें दो तीन अच्छी चीजें हैं। एक तो आपके पास में जैसे ये कोलन काइमा हो गया, इसमें इसको आप पढ़ के जाएंगे अच्छे से। फिर जैसे स्टोमेटा एंड इसका फंक्शन क्या होता है, एपिडर्मिस क्या काम करती है, स्टोमेटा फंक्शन हो गया यहाँ पे, है ना। फिर डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, उसमें जो है ये वैक्सी कोटिंग जो है वो किसकी होती है, इसमें क्या क्वालिटी होती है उसकी वजह से एक आम आता है। फिर एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जो परमानेंट टिश्यू थे वो दो तरह के, एक सिंपल और कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स होता क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, और ये जो फ्लोएम के में कौन कौन सी सेल्स होती है, जाइलम में क्या क्या सेल्स होती है, और ये इनका काम क्या है। ठीक है। नेम टाइप ऑफ सिंपल व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ फ्लोएम हो गया। एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यू के अंदर ये कितने तरह के होते हैं, क्या इनके फंक्शन होते हैं। ठीक है। जैसे ब्लड एंड मसल जो है ये किस तरह के टिश्यू होते हैं, ये एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है। फिर हम आते हैं इसमें इन तीनों के अंदर डिफरेंस, इन तीनों में डिफरेंस। ओके। फिर ये कनेक्टिव टिश्यू में कई बार पूछा जाता है, ब्लड टिश्यू एंड आपका मसल टिश्यू जो है, ये इसमें से क्वेश्चन आते हैं कि ब्लड के क्या क्या टाइप्स होते हैं। ठीक है। फिर आता है कि आपके पास में ये कनेक्टिव टिश्यू के और क्या क्या टाइप है, एरलर टिश्यू क्या है, फिर मस्कुलर टिश्यू क्या है। ठीक है ना। कार्डियक जो है वो किस तरह की सेल्स है, हार्ट मसल्स जो है वो सिलेंड्रिकल ब्रांच है, ये सब कुछ आपको जो है इसमें तो ये सब कुछ ही पढ़ना पड़ेगा आपको, इसमें कोई वो नहीं है। फिर ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि न्यूरॉन जो है, ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बनाना भी आता है, नहीं तो लेबलिंग करना आएगा, एंड इसके फंक्शन तो आने ही है। ये चारों इसके इंपॉर्टेंट है। ये दिस इज द क्रक्स। देखो पेरन ये इसी तरह से पढ़ना है, जैसे परमानेंट टिश्यू है वो जो है कितने पार्ट्स में बांटा जाता है। पेरेन्काइमा ये तीन टाइप के होते हैं सिंपल टिश्यू, इसमें कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं, इनके क्या क्या फंक्शन है, किस तरह से काम करते हैं। एनिमल टिश्यू के ये जो टाइप्स हैं इनको याद करना है, इनके फंक्शन याद करना है। ठीक है ना। शेप एंड फंक्शन के हिसाब से ये सारा कुछ जो है आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13 एंड दिस क्वेश्चन दिस माइट कम। ओके। फिर आते हैं हम ग्रेविटेशन में। फिजिक्स का चैप्टर है, फिजिक्स के चैप्टर में न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और आपको इसका कॉन्सेप्ट समझना है। अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो आपका काम नहीं होगा। व्हाट इज ग्रेविटेशन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। इसके बाद में आते हैं हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसमें अगर दो अलग अलग मास की आपके पास में बॉल्स हैं और इसको जो है आपको निकालना है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो दिस विल बी द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड हाउ इट कम्स। ये क्या होता है, इसके प्रोपोर्शन होता है किसके, मास के। इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि मास को डबल करें तो फोर्स क्या होगा। ठीक है ना। दोनों के बीच की डिस्टेंस को डबल कर दे तो फोर्स क्या होगा, दैट विल बी स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आपको ये पता होना चाहिए। फिर क्या है कि जी की ऐसा ही यूनिट क्या होती है, जी को फाउंड किसने किया था, उसकी वैल्यू कितनी होती है, ये आपको याद रखना है। इस चैप्टर के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं आपके ये इन टेक्स्ट सारे इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 1 2 में एक वीडियो लेके आऊंगा जिसके अंदर सारे हम लोग जो है इन टेक्स्ट क्वेश्चन एंड चैप्टर के सारे क्वेश्चन कर लेंगे। अलग अलग से चैप्टर के मैं कॉन्सेप्ट भी समझा करने के लिए ला रहा हूँ। ये जस्ट एक शॉर्टकट वीडियो बना रहा हूँ मैं, इसलिए कि मे बी कि अभी पीरियडिक टेस्ट किसी के चल रहे होंगे तो उसके अंदर काम आ जाएंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। फ्री फॉल के कॉन्सेप्ट से आएगा क्वेश्चन की व्हाट इज फ्री फॉल, और इसमें क्वेश्चन आ जाता है पोल के पास में जी कम होगा या ज्यादा होगा, इक्वेटर के पास में क्या होता है। ठीक है। फिर आते हैं हम लोग सीधा इसमें, ये जो आपके पास में ये क्या बोलते हैं, ये जो इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, अगर इसमें u जीरो है तो ये जो एक्सीलरेशन है ये सारे g से रिप्लेस हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जांपल 9.2 इसके हिसाब से आपको फॉर्मूले याद करने हैं, इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन आएगा। तो ये व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल आपको पता होना चाहिए। डिफरेंस क्या होता है मास एंड वेट में, ये क्वेश्चन समझ लीजिएगा, अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन आना ही आना है। फिर ये जो मून और अर्थ का है तो आपको ये ध्यान रखना है कि 1/6 है, इस पे बेसिस पे एग्जांपल 9.5 इज इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 1 2 व्हाट इज थर्स्ट, व्हाट इज प्रेशर। इसके इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है कि थर्स्ट क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, एंड इसका डिफाइन किए फॉर्मूला क्या होता है, और इसकी एसआई यूनिट वगैरह क्या होती है। इसको पूछे डेफिनेशन एंड एसआई यूनिट, सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ये क्वेश्चन आ सकता है लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, उससे ज्यादा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज बियोन्सी। एंड जो तो बियोन्सी में क्या होता है, व्हाट इज बियोन्सी आपको पता होना चाहिए।
एंड फिर वाई ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक व्हेन प्लेस्ड ऑन, इसके लिए आपको जो है ये जो रिलेटिव डेंसिटी है ये आपको ध्यान रखना है। इसके लिए यहाँ लिखा हुआ है कि कौन सा जो है, क्यों जो है कोई सिंक करता है कोई फ्लोट, इस पे डिपेंडेंट एक क्वेश्चन आप लिखवा लीजिए, अभी आपको जाते ही मिलेगा देखते ही क्वेश्चन, जैसे व्हाट डू यू मीन बाय बुयांसी एंड व्हाई डज एन ऑब्जेक्ट, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आना ही आना है। फिर आर्कमिडीज का प्रिंसिपल क्या होता है और ये किस तरह से इफेक्ट करता है, तो आर्कमिडीज का प्रिंसिपल ये है और ये इसकी एप्लीकेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है ये, ओके। फिर ये जैसे ये वाला जो है कहाँ कहाँ पे किस में जो है वो वही है, ये वापस वही फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन में अंतर क्या है वो आपको पता होना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 6 हो गया, 12, इसके अंदर वैसे तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बट दीज आर द मेनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एंड क्वेश्चन नंबर 13, 18, 21, मे बी 22, ये क्वेश्चन जो है ये तो आपको सारे ही करने, न्यूमेरिकल में तो कोई ऐसा होता नहीं है बट उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट हुआ। फिर हम आते हैं वर्क एंड एनर्जी में। तो वर्क, व्हाट इज वर्क, एंड साइंटिफिक भाषा में वर्क होता क्या है, कब होता है ये, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में ये जो है वर्क होने के लिए ये जो दोनों कंडीशन है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर ये होती है कि नहीं होती, इस पे बेसिस पे क्वेश्चन आता ही है कि ये इसमें वर्क हुआ कि नहीं हुआ। फिर ये कांस्टेंट फोर्स से अगर वर्क होता है तो W इक्वल टू एफ इंटू एस होता है, ये ध्यान रखना है। डिफिनेशन क्या होती है इसकी, एसआई यूनिट क्या होती है, 1 जूल की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर इसमें कि नेगेटिव वर्क कब होता है एंड पॉजिटिव कब, नेगेटिव फोर्स कब होता है, पॉजिटिव फोर्स कब होता है, ठीक है ना। देखो वर्क डन इज नेगेटिव व्हेन द फोर्स एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जांपल 10.2 अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4 जो मैंने बता दिया वही क्वेश्चन है। एनर्जी, एनर्जी में जो है 1 किलो जूल किसके बराबर होता है, 1 जूल कितना होता है, वर्क है वही एनर्जी है, आपको ये ध्यान रखना है। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एंड काइनेटिक, पोटेंशियल जो है उसका फॉर्मूला m इंटू जी इंटू एच होता है, काइनेटिक एनर्जी का हाफ इंटू एम वी स्क्वायर होता है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हाफ एम वी स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, इसके बेस्ड भी क्या आते हैं न्यूमेरिकल, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये एग्जाम्पल्स को आपको देखे जाना, इसमें एग्जाम्पल 10 अच्छा है। इसके बाद में हम आते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए। ये जो है ये निकला कैसे है ये आप पढ़ के जाना, बट ये इसलिए है क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा। ओके, एग्जैक्टली ये पूछता नहीं है पर आपको पूछेगा तो देख लेना आप लोग। एग्जाम्पल 10.6 जो है ये अच्छा है। फिर ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आना ही है, जितने पीछे न्यूमेरिकल है वो भी इसी पे बेस्ड होंगे, जो पहले वाले थे वो भी इसी पे बेस्ड थे, लेकिन आपको ये रहना दोनों जो है क्या होता है कांस्टेंट, ये इसी तरह से पूछ लेता है कि व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड हाउ यू विल डिफाइन एंड हाउ यू विल प्रूव इट। फिर है रेट ऑफ डूइंग वर्क, पावर इक्वल टू क्या होता है वर्क अपॉन टाइम, इसमें यूनिट ऑफ पावर क्या होती है एंड वॉट का मतलब क्या होता है, 1 किलो वॉट में क्या इसका मतलब टोटल एनर्जी कितनी होगी, ठीक है ना। एग्जाम्पल 10.7 इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन 1, 2 एंड 4। एवरेज पावर क्या होती है आपको पता होना चाहिए, इसके सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बट ये दिस 3 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स, एंड देन ये इस एक्सरसाइज का कि वर्क हुआ कि नहीं हुआ, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4, 7, 11, इसमें तो देखिए सारे इंपॉर्टेंट है सारे ही, बट आपको जो मैंने मार्क किए हैं दे आर मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप अगर इसको पढ़ के जाते हैं तो सब कुछ आ जाता है। विद दिस आई फिनिश एंड होप यू विल डू बेटर एंड वी विल कम विद कॉन्सेप्ट्स अगेन with new chapters, and till then thank you very much, take care.